मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यहां सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। अब इन क्षेत्रों का सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री के पिछले 7 दिनों में 2 मास्टर स्ट्रोक ने पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में बीजेपी की खिसकती जमीन को और मजबूत करने की कोशिश की है। दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करके प्रधानमंत्री ने न केवल देश के विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने प्रदेश के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहाने पश्चिम यूपी के जाटलैंड को साधने की भी बेजोड़ कोशिश की है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। किसान आंदोलन की वजह से पिछले 1 साल में ऐसा लग रहा था कि किसान और खासकर जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से दूर होता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने पहले 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करके देश के किसानों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को साधने की कोशिश की। वहीं हफ्ते भर के भीतर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली ऐसे अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। अब इन क्षेत्रों का सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद बिगड़े राजनीतिक समीकरण, फिर अखिलेश जयंती के साथ आने से पैदा हुए सियासी हालात और बाकी चैलेंजेस से निपटने के लिए इसे बीजेपी की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि 403 सीटों वाली विधानसभा की 136 सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 80% सीटों पर कब्जा किया था।